गाइस तो पहले तो मैं नहा लेती हूँ ना, क्योंकि मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद दीक्षा। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया और उसके साथ साथ मेरा बहुत मुझ में आलस विकसित हो गया है। मुझे बहुत आलस आने लगा है। मेरा कोई रूटीन नहीं रहा, कुछ भी नहीं। जब देखो तब ना मुझे नींद आती रहती है। तो फिर ना मैं सोती रहती हूँ दिन में ज़्यादातर। कुछ काम भी ना होता सब है, लेकिन टाइम पे कुछ नहीं होता है। तो अभी मैं शाम को 5 बजे उठी थी, क्योंकि ना मैं सुबह से ऐसे लेटी थी क्योंकि उठने का मन ही नहीं होता। नींद भी नहीं आती, लेकिन उठने का मन नहीं होता। और रात भर नींद नहीं आती है ना, तो फिर दिन में ये आलस आलस रहता है। जैसे रात में नींद पूरी नहीं हो तो दिन में वैसे ही रहता है। तो मैं शाम को उठी, क्योंकि मैंने सोचा पूरा दिन हो गया लेटे और जितना आलस हम महसूस करेंगे ना उतना और होगा वो। इस वजह से ना थोड़ी हिम्मत करके उठना पड़ता है। फिर मैं उठी और फिर मैं नहाई इसलिए नहीं, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। मुझे बहुत सर्दी जुकाम हो गया, इस वजह से मैं नहा नहीं रही हूँ। और अगर मैं नहाती तो फिर और वो हो जाता ना, इसलिए मैं नहाया नहीं। फिर मैंने मुँह धुला। मैं खुद को फ्रेश फ़ील कराने के लिए मैं रेडी होती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ। थोड़ा ही बहुत, एकदम ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना रहे डेली, नहीं। मैं करती हूँ जिससे मैं खुद को अच्छा फ़ील कराऊँ और मुझे लगे कि हाँ, मुझ में आलस नहीं है, मैं एकदम एक्टिव हूँ। तो फिर मैं मुँह धुला मैंने शाम को। फिर मैं तैयार हुई, क्योंकि जिससे मुझे अच्छा फ़ील हो। उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए। और मैं ना फ़ोन भी कम चला रही हूँ, फ़ोन में भी इतना ध्यान नहीं है मेरा। ऐसे मैं सोच रही हूँ कि आलस आना थोड़ा सही है, क्योंकि अब बस 2 महीने और बचे हैं और उसके बाद फिर मुझे कहाँ ही आराम मिलेगा। एक्स्ट्रा तो छोड़ो, जो होता है ना 8 घंटे की नींद, मुझे लगता है शायद वो भी मुझे नहीं मिलेगी। इस वजह से मुझे लगता है अगर अभी मुझे आलस आ रहा है तो अच्छा है, कम से कम मैं मतलब आलस, ये समझ लो ये लास्ट टाइम है मेरा आलस का, तो मैं अपने आलस के साथ जी रही हूँ। और पर मैं सच में अपने आलस को थोड़ा वो करना चाहती हूँ, जिससे ना मैं थोड़ा वापस से अपनाऊँ। क्योंकि अगर अभी से मैंने कुछ भी अपना कुछ रूटीन नहीं बनाया तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और तो फिर वो तो ऑफ़िस में रहते हैं सारा दिन, तो मुझे जो भी करना होगा ना मुझे खुद से अकेले ही करना पड़ेगा। और अगर उस टाइम मैं बहुत पछताऊँगी बैठ के कि ये कैसे हो रहा, अब नहीं हो रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मुझे अभी से प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ जो होना होगा ना वो आपके साथ ही होगा, किसी और के साथ नहीं होगा, और आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और जैसे ही टाइम निकलता है ना, वैसे ही मेरा पेट बहुत ग्रो करता जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद दीक्षा। सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी का सबसे आलसी महीना। जैसे कि मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया, और 8 मंथ के स्टार्ट होते होते मुझ में मेरे अंदर इतना आलस विकसित हो गया है, इतना हो गया है कि कोई लिमिट नहीं है। मैं बताती हूँ मेरा पता क्या हो गया। मैं जैसे अगर मैं 8 बजे सो के उठती हूँ, 8 बजे, ठीक है। उसके बाद जल्दी से खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। फिर जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मैं नाश्ता करके जो लेटती हूँ, फिर आधे घंटे फ़ोन चलाने के बाद मैं सोती हूँ, मुझे आती है नींद। मैं जब सोती हूँ ना, फिर मैं उठती हूँ शाम को 5 बजे। उसके बाद मैं फिर किचन में जाती हूँ, फिर मैं काम करती हूँ। जो सुबह के बर्तन होते हैं, सारा कुछ काम, किचन की क्लीनिंग मैं तब करती हूँ। क्योंकि पता नहीं क्या आलस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत आलस आ रहा है। मन ही नहीं करता उठने का, ना तो भूख लगती है ना कुछ। और बेबी मूवमेंट्स भी बहुत कम होती है। फिर मुझे जब वो होता है कि यार क्या हो रहा है, वो कुछ हलचल ही नहीं कर रहा कुछ, तब मैं उठती हूँ, फिर कुछ खाती हूँ। तब वो थोड़ा बहुत कुछ करता है तो मुझे शांति मिलती है। और फिर मैं कंटिन्यू काम कर लेती हूँ कि शाम को भी काम करना होता है फिर। और मुझे इतना आलस आ रहा ना, अभी मेरे 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी जुकाम की वजह से, सर्दी जुकाम। तो फिर मैं नहा भी नहीं रही थी। 1 दिन ही नहाया था मैंने, क्योंकि पानी बहुत ठंडा और गर्म पानी से नहाने का मन नहीं था। ऐसा गर्मी इतनी नहीं हो रही, इस वजह से बिना नहाए चल गया था। क्योंकि फ़ीवर भी था ना, तो फिर नहाने का कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, सर्दी लग रही थी।
और आज भी जो सेम मैंने बताया ना, ऐसे तो मैं 5 बजे सो के उठी हूँ, सो के क्या हालत से उठी हूँ। उसके बाद फिर मैंने सारा काम किया। आज तो मेरा रूम तो क्लीन था, झाड़ू पोछा सब मैंने सुबह ही कर दिया था। बस मुझे बर्तन धोने थे किचन के, क्लीनिंग भी थी किचन के, बर्तन धोने थे। उसके बाद फिर मैं अभी उठी हूँ। तो कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उसका मैंने वीडियो भी बनाया, वो मैं शेयर करूँगी कल। और अभी मैं जा रही हूँ कुछ बनाने खाने के लिए, और मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। और मैं जब भी मोनू से पूछती हूँ कि क्या बनाऊँ, तो मोनू बोलता है कुछ भी बना दो। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं बनाऊँगी बस वही सबसे ईजी होता है जो एक सीटी में बन जाता है। तो मैं वही बनाने जा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने किचन की लाइट्स भी ऑन नहीं की है। बादल इतने अच्छे हो रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। ये देखो खाऊंगी केला, कि मैं ना अभी बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं, तो मैं उससे थोड़ा खा लूँ। सो गाइस, मैं जो भी बनाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे चाहिए कुछ बेसिक सामान, जैसे कि तो मुझे चाहिए 2 आलू, 2 टमाटर, 1 प्याज और 4 हरी मिर्च और पनीर और तो गाइस, मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया था। और अभी मुझे आलू कट करने थे, क्योंकि जो वो नमकीन चावल बना रही हूँ। नमकीन चावल में नहीं, वो जो खिचड़ी होती है ना मसाले वाली, एकदम पतली पतली, क्योंकि मोनू को वही बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वही बनाई। और उसमें आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिना आलू के वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं आलू कट कर रही थी। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, हरी मिर्च, अभी मैं इसमें डालूंगी अदरक, मिलाएंगे आलू। हाँ, तो मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ ये ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सी लगी, मैं यहाँ पे लेकर आई थी। और ये बस 10 रुपए की आई थी। मतलब इसमें हम चावल भी, दाल चावल सब धुल सकते हैं। और इसमें खिचड़ी में बहुत बारीक बारीक है, इसमें पानी निकल रहा है। और ये बहुत सी छोटी सी है, बहुत क्यूट लगती है, इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है। टमाटर, वैसे आप तो समझ रहे होंगे मैं क्या बना रही हूँ। मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। मुझे बनानी है एकदम गीली वाली खिचड़ी, और उसके लिए ना पानी ज़्यादा चाहिए होगा और चावल कम चाहिए होगा। तो ना मैंने चावल बिल्कुल ही कम लिए, क्योंकि मैं जब भी मोनू से बोलती मैं गीली बनाऊँ, लेकिन वो गीली नहीं बनती, क्योंकि कुकर में ना कितना भी पानी डाल दो, वो ना मतलब सीटी तभी आएगी जब उसका पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा। और मैंने वैसे बर्तन में बना के देखा, तभी मुझसे वो गीली वाली नहीं बनती है, मोनू की पसंद की, जो मोनू को पसंद है। इसलिए मैंने सोचा आज मैं बिल्कुल थोड़े से चावल डालूँगी और बहुत सारा पानी डालूँगी, जिससे वो गीली बने। तो मैंने चावल बिल्कुल कम डाले थे, उसके बाद डाला था बहुत सारा पानी। और तब तक मोनू आ चुके थे ऑफ़िस से। और क्योंकि वो मतलब कुछ खा लेते हैं कभी कभी, ऑफ़िस में किसी का बर्थडे होता है तो कुछ भी थोड़ा बहुत, तो उससे भूख नहीं लगती है फिर इतनी जल्दी। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारा पानी डाला और फिर नमक डाला और फिर कुकर बंद कर दिया। और बस 1 सीटी तक पकाती हूँ मैं, क्योंकि चावल जल्दी पक ही जाते हैं। और इस बार की खिचड़ी ना बिल्कुल सेम वैसी बनी थी, उसमें थोड़ा थोड़ा रसा था, मतलब जो मोनू को पसंद है।
खिचड़ी तो बनने के लिए मैंने रख दी थी, इंडक्शन पे रख दिया था कुकर, और अब मुझे करनी थी सारी क्लीनिंग, क्योंकि मुझे लगता है मतलब काम करते रहो, जितना सामान फैलता है उसे तुरंत के तुरंत हटा दो तो सही रहता है, क्योंकि बाद में फिर बहुत इकट्ठा हो जाता है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनने के बाद ना तुरंत किचन साफ़ हो जाए, उसके बाद फिर आराम से बैठ के खाना खाओ, तो थोड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि मैं सबके लिए बोली, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मुझे यही है, मैं खाना बनाने के बाद पहले किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन जो जितने होते हैं मैं बर्तन भी धुल देती हूँ, तब मैं खाना खाने बैठती हूँ। क्योंकि उसके बाद ये है ना, खाना खाने के बाद फिर बस उतने थोड़े से ही बर्तन होते हैं, बिल्कुल 1-2 प्लेट, कटोरी, ग्लास वगैरह, बस यही। और अच्छा भी लगता है, बाई चांस या कुछ भी तो मुझे अच्छा लगता है कि पहले क्लीनिंग कर दो, उसके बाद फिर कुछ करो। तो मैं बस वही कर रही थी, मैंने सब कुछ कर ही दिया था। और यहाँ मोनू बात कर रहे थे ना, वो कुछ ऑफ़िस के किसी लड़के की बात बता रहे थे कि ना, मतलब यहाँ पे आके इतना देखा है हम लोगों ने कि मतलब लड़के लड़की या फिर मतलब लड़के ये नहीं देखते भाई, जैसे वो सचिन और सीएम हैदर वाला केस था ना, सेम ऐसा ही कुछ बता रहे थे मोनू कि एक कंपनी के किसी लड़के ने ना एक औरत से शादी की थी जो विधवा थी, और उसके 2-3 बच्चे भी थे बड़े बड़े। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाय।